अस्सलामुअलैकुम इंफोटेनमेंट सुपर हाईवे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टोयोटा की पासो 2007 मॉडल है। इसके बारे में आपको पहले कुछ तारुफ दे दें, फिर इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर का रिव्यू करेंगे। ये पासो की फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखती है जो 2004 से 2010 तक था। फिर पासो का सेकंड जनरेशन आया जो कि 2011 से 2018 तक था और आजकल इसका थर्ड जनरेशन आ रहा है जो कि अभी भी चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में इसके बहुत से वेरिएंट लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट जिसमें एक्स, एक्सएल और जी और दूसरे बहुत से पैकेजेस हैं। ये गाड़ी दुनिया भर में बहुत मशहूर रही है और जापान में इसे पासो टोयोटा के नाम से जाना जाता है, जबकि डाइहट्सो ने इसे टोयोटा बून और सिरियन के नाम से लॉन्च किया जो कि टोयोटा का हिस्सा है। इसी तरह इसकी दुनिया में सुबारू जस्टी, पेरोडा मेवी जो कि यूरोप और साउथ अफ्रीका और मलेशिया इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। इस दौरान इसके कुछ फेसलिफ्ट भी लॉन्च किए गए। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स में 1000 सीसी और 1300 सीसी इंजन के अलावा ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव भी लॉन्च हुए। इनके वेरिएंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, बैक वाइपर, सोफा सीट्स, अलॉय रिम, कीलेस एंट्री ऑब्लिक स्टार्ट, रिट्रैक्टेबल मिरर्स और इसके अलावा टिंटेड पैसेंजर विंडोज़ ये शामिल हैं। बेसिकली ये कार ईज़ ऑफ ड्राइविंग का मॉडल जहन में रखकर बनाई गई है, इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल कार है। अगर इसे विड्थ से कंपेयर किया जाए तो निस्बतन कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ईज़ ऑफ ड्राइविंग और कंफर्ट आपको पासो में मिलता है। इसके इंजन पर बात कर लेते हैं। इसमें 1KR का 996 सीसी का इंजन इस्तेमाल हुआ है जो कि 68 हार्स पावर है और इससे तकरीबन 92 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो CVT नहीं है, इसीलिए इसमें CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ABS ब्रेक्स, इसके अलावा सनराइजर्स और इसके अलावा दो इसमें मिनिमम जो हैं वो एयर बैग दिए गए हैं। इसका टायर साइज कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड जो है वो 155/80/13 है, जबकि इसमें 165 और 175 का टायर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से 28 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में है और 0 मीटर गाड़ी के लिए है। जबकि नॉर्मली ये कार आपको सिटी में 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर देती है, जबकि इंटरसिटी ये 15 से 16 और कुछ सूरतों में 18 किलोमीटर पर लीटर तक जाती है। इंटरनल रिव्यू ले लेते हैं। ये डोर इसका ओपन किया हमने, इसके बाद हम इसमें बैठ जाते हैं। ये इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो है उसके बारे में आप देखें और इसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से देख लें आप ये जगह। ये दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट के दरमियान एक स्पेस दी हुई है। बेहतर तौर पर यहाँ पे कुछ वेरिएंट ऐसे हैं इस पासो में जिसमें यहाँ पर आपको सीट मिलती है और साथ में आर्म रेस्ट होता है। जब आप उसको ऊपर कर लेते हैं तो आर्म रेस्ट आपकी बैक बन जाती है और जब उसको आप डाउन कर देते हैं तो वो आपकी आर्म रेस्ट बन जाती है। इसके अलावा अगर आप इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर को देखें, स्पीडोमीटर, यहाँ पर देखें एक छोटा सा बेहतर आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा एक डिजिटल डिस्प्ले दिया है और इसके अलावा आपको स्पीडोमीटर है। RPM इसमें मिसिंग है। इसके अलावा हम डिजिटल डिस्प्ले में हम देखते हैं
कि जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त ये ट्रिप बी है, ट्रिप इसके अलावा एवरेज हैं, करंट एवरेज, और फिर इसका ये ऑडोमीटर है, माइलेज, फिर ट्रिप ए और फिर ट्रिप बी, इस तरह से। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो राइट साइड पे हमें एक ग्लास होल्डर मिल जाता है, और लेफ़्ट डोर पैसेंजर साइड पे भी एक हमें ग्लास मिल जाता है। अच्छा, इस साइड पे तीसरी तरह अगर हम आते हैं तो बैक पे 2 हमें ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, और 2 हमें इस साइड पे मिलते हैं। तो इस तरह इस गाड़ी में 6 कप होल्डर हैं, कप होल्डर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये डैशबोर्ड इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका जो प्लास्टिक है ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं इस वक्त अगर हम कंपेयर करें यारिस से, तो आपको लुक और फील इतना अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन इस गाड़ी में इस वक्त, इसके अलावा इसकी साउंड आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये गाड़ी स्टार्ट है और इसमें किसी किस्म की साउंड आपको शायद नहीं आ रही। ये थोड़ी सी कुछ साउंड है जो कि साइलेंसर के मूवमेंट से आ रही है। इसके अलावा ये सीडी सिस्टम है, इसका डीवीडी सिस्टम है। और अगर हम बात कर लेते हैं एसी का, तो ये एसी बटन है इसका। इसके अलावा ये एक हैज़र्ड बटन है, और फिर साइड पे ये बैक विंडो पे जो हीटिंग सिस्टम होता है उसके लिए। इसके अलावा ये सेलेक्टर हैं एसी के, और ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके अलावा हम ग्लव कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। ये 2 हिस्सों में दिया है इन्होंने, और इसके अलावा बड़ी अच्छी स्पेस दी हुई है इन्होंने इस ग्लव कंपार्टमेंट के नीचे, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे की साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने स्पेस दी हुई है। तो ये बड़े बेहतर तौर पे इन्होंने इसको जगह को यूटिलाइज़ किया हुआ है। इस साइड पे कुछ और वेरिएंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रिट्रैक्टेबल मिरर के बटन मिल जाता है। राइट साइड पे अगर हम आ जाएं डोर साइड पे, तो ये पावर विंडो के अपर, लेफ़्ट और बैक के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, अगर इसको प्रेस कर देते हैं तो आपके बाकी पावर विंडो जो हैं अप डाउन नहीं होंगी, ताकि सेफ्टी के पर्पज़ के हवाले से इन्होंने रखा है। अगर हम पिछले हेड स्पेस की बात करें तो हेड स्पेस इसके अंदर बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि आम गाड़ियों से, हमारी गाड़ियों से बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बैठने की बात करते हैं, सीटिंग की, तो इस वक्त मैं बड़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ और मेरी हाइट भी ठीक है 5'8", तो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर सीट पे देखें तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है, और पैसेंजर यहाँ पर पैसेंजर सीट पे बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ये दरमियान का हिस्सा इसमें इन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर आप अपने लिए फ़ोम का सेटअप कुछ वेरिएंट में आता है, और कुछ आप मैनुअली भी करवा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर फ्रंट साइड पे भी 3 अडल्ट जो हैं बैठ सकते हैं, या एक बच्चे को और 2, एक ड्राइवर एक पैसेंजर बैठ सकता है। इसके अलावा हम पीछे डोर पे चलते हैं, पिछली साइड पे। इसमें हम बैठते हैं और आप देखें कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है। इसके अलावा पीछे भी जो हेड स्पेस है वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि आप बहुत कंफर्टेबल इसमें बैठते हैं। दरमियान में इसका ये एक बम्प होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपकी तीसरा बंदा जो है वो भी बहुत आराम से बैठ सकता है।
अब हम चलते हैं बैक साइड। ये आपका इस वक्त ट्रंक है। ट्रंक में आपको स्पेयर टायर मिल जाता है और टायर साइज़ की जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये 165, 155, 165 और 175 तीन तरह के टायर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें 155 के लगे हुए। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ठीक है, लेकिन ये है कि तकरीबन 150 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि हमारी लोकल गाड़ियों से थोड़ी सी कम। इसीलिए ये गाड़ी ऊंचे बम्प्स पे या स्पीड ब्रेकर्स पे लगती है। बाकी हम इंजन रूम को देख लेते हैं। वन के आर इंजन है इसमें। FU फ्रंट से अगर हम इसकी देखें तो ये लाइट्स बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं और इसका लुक बहुत अच्छा और प्रीमियम फील होता है। इसकी ड्राइविंग करके हम देख लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब हम ऑब्वियसली चूँकि ये यूज़ कार है तो इसमें 0 to 100 चेक करने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ओवरऑल इसकी फील बहुत अच्छा ये है। थोड़ा सा साउंड है इसमें, लेकिन ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पम्पी रोड पे भी बहुत अच्छी इसका सस्पेंशन है। साउंड को कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी की गई है। बाहर की टायर की साउंड आपको बहुत कम आती है और आप बेहतर तौर पे इसको कंफर्टेबल अंदर फील करते हैं। गाड़ी में जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है कि ग्राउंड क्लियरेंस का एक इशू है जो कि नेगेटिव है। अदरवाइज़ गाड़ी बहुत अच्छी है, हर लिहाज से कंफर्टेबल है। और अगर हम इसे वेट्स के साथ कंपेयर करें तो वो इंटरनली सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से शायद थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, लेकिन ड्राइविंग जिसमें आप ईज़ महसूस करते हैं वो आपको पासों में मिलेगी। ये ख़वातीन की गाड़ी समझी जाती थी, तो लेकिन ये हर तरह के ज़ाहिर हैं लोग चला रहे हैं और हर तरह के इसके यूज़र हैं, इस वक्त ख़रीदार हैं, परचेज़र हैं।
अच्छा, अब अगर आखिर में अगर हम इसका ऑनेस्ट रिव्यू करें तो बहुत सारी इसके प्रॉस और कॉन्स हैं, लेकिन इसके तकरीबन प्रॉस जो हैं वो यानी कि पॉजिटिव साइड जो है वो तकरीबन इसके रिव्यू के दरमियान में डिस्कस हो गया है, लेकिन फिर भी उसको हम सम अप करते हैं और आखिर में इसके कॉन्स भी बताते हैं, यानी कि जो इसके बुरे चीज़ें हैं। तो उसमें ये है कि आसान तरीन ड्राइविंग है, प्रॉस में इसके आ जाता है। और इसके अलावा ये 1000 सीसी कार है, जो लोग फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, 1500 1700 1500 1800 सीसी गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, 1300, तो इसी तरह 1000 सीसी में ये एक आइडियल कार है। इसके अलावा जापानी कार है, लिहाजा ज़ाहिर है इसकी स्मूथ ड्राइविंग है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस जो के हिसाब से अगर बात की जाए तो लो मेंटेनेंस है, यानी आपको बहुत कम मैकेनिक के पास जाना होगा। खूबसूरत डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा हैचबैक होने की वजह से ईज़ी पार्किंग है, और हमारी जो इस वक़्त ट्रैफ़िक कंडीशन है उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा आइडियल है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों साइड पर इसका बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जबकि लोकल हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें निस्बतन अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि फिर वो कंपनीज़ कहती हैं कि इस तरह से फिर उनकी प्राइस बढ़ती जाती है। बहरहाल चूँकि ये जापानीज़ कार है, लिहाजा इसमें मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ये कि इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो ये इस 11 लाख रुपए की है, और इसका ओनर जो है वो फर्स्ट ओनर है ये 2013 में रजिस्टर्ड हुई है। अब कॉन्स की साइड पे अगर हम आ जाते हैं, तो चूँकि ये जापानी इम्पोर्टेड कार है तो इसके पार्ट्स निस्बतन एक्सपेंसिव हैं लोकल गाड़ियों के मुकाबले में अगर हम बात करें। और एक और चीज़ ये है कि ये सेंसर्स हैं इसके अंदर जगह-जगह इस्तेमाल किए गए हैं, बेतहाशा ये सेंसर वाली गाड़ी है, लाइक एवरी जापानीज़ कार। तो इसमें ये है कि हर मैकेनिक इसमें हाथ ना डाले तो बेहतर है, इसलिए आपको मैकेनिक का इंतखाब ज़रा देखभाल करके करना होता है। और इसके अलावा जो एक और इश्यू है जो तकरीबन तमाम जापानी गाड़ियों का मसला है, और वो ये है कि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस कम है लोकल गाड़ियों के मुकाबले में, क्योंकि ये जापान के हिसाब से बनाई गई थी, तो वहाँ पर इस तरह से जंप्स नहीं होते जिस तरह हमारे यहाँ सड़कों पे अपनी मर्ज़ी से लोग जो हैं वो जंप्स बना देते हैं, तो उस पर ये गाड़ी कहीं-कहीं टकरा सकती है अगर आप 5 या 6 लोग के साथ इस गाड़ी में बैठे हुए हों, तो आपको केयरफुली बड़े हेवी जंप्स पे केयरफुली निकलना होता है। तो ये एक इसका लास्ट पॉइंट है जो कि इसके कॉन्स में आता है। अच्छा, आखिर में उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को क्लिक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स भी हम कमेंट सेक्शन में आपको देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाबात मिल सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़।